लोग उत्पन्न हुए। और सब के सब जब उत्पन्न हो गए, अभी भी ब्रह्मा जी को बहुत अच्छा नहीं लगा। कैसे सृष्टि आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ जितना वर्णन है कि ब्रह्मा जी के शरीर से एक एक अंग से एक एक उत्पन्न हुए, ये सब पुरुष ही पैदा हुए। सृष्टि कैसे आगे बढ़ी? अब ब्रह्मा जी विचार करते हैं, विचार ब्रह्मा जी के दो भाग हो जाते हैं। मनु और शत्रुपा ने कहा तुम प्रकट लिए पृथ्वी की स्थापना कर दिया, और मनु शत्रुपा ने अपना इस सृष्टि खंड में संक्षेप में इतना समझो। जब मनु और शत्रुपा ने गृह धर्म का पालन किया तो मनु और शत्रुपा के दो पुत्र होते हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत, और इनकी 3 कन्याएं पैदा होती हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। जब समय हुआ तो वो जो ब्रह्मा के शरीर से ही प्रकट हुए थे भाव, ये सब संकल्प में है, कल्पनाएं में चल रही है। जब उनके शरीर से सब प्रकट हुए थे तो अब मनु महाराज ने जो उनके अपनी कन्याएं हुई उन्हीं के साथ विवाह किया। ब्रह्मा के शरीर की जो छाया पड़ रही थी, उस छाया से प्रकट हुए थे कर्दम ऋषि, छाया से कर्दम, और मनु महाराज की जो बीच की कन्या थी देवहूति, उनका विवाह हो गया किसके साथ? कर्दम ऋषि के साथ। ऐसे ऐसे सारी की सारी सृष्टि आगे बढ़ती है, और इसी में जो उनकी छोटी कन्या थी जिसका नाम था प्रसूति, उसका विवाह उन्होंने जा करके किया ब्रह्मा के स्वयं कहने से दक्ष प्रजापति के साथ। दक्ष कहां से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए ना, तो ब्रह्मा जी के प्राणों से दक्ष प्रकट हुए थे। देखना आप सपना साफ के भीतर चल रहा, जैसे आप थोड़ी देर के लिए समझ लो, जैसे आप सपना देखते हो तो सपने में आप ही घोड़ा हो, आप ही हाथी हो, आप ही नदी हो, आप ही पहाड़ हो, आप ही भाग भी रहे हो, आप ही शेर हो और आप ही डरने वाले भी हो। सब केवल एक ही तत्व में सारी लीला हो रही है। वह शिव तत्व से अलग और कुछ है, वह शिव और शिव बस पुरुष और कुछ नहीं। प्रसूति का विवाह किया दक्ष प्रजापति के साथ। जब उनके साथ विवाह हुआ तो वैसे दक्ष प्रजापति का और एक विवाह हो गया था जिसका नाम था वीरणी। एक विवाह और बाद में किया जिस पत्नी का नाम हुआ असिकनी। तो 3 पत्नियों का नाम आता है, प्रसूति, वीरणी और असिकनी। जो प्रसूति थी, इन प्रसूति के माध्यम से 24 कन्याओं पैदा होती हैं। दक्ष और प्रसूति की 24 कन्याएं। आजकल तो 2 हो जाए तो तौबा मचाएंगे, कहेंगे खर्चे ही नहीं पूरा होता, कौन पढ़ाओगा तुम्हें? 24 कन्याएं। पता नहीं हमारे हिंदुओं में सब है। दूसरे वाले आज बड़ी रेडियो निकल रहे कि दूसरे वाले देखो, उनसे खुदा के फजल से 9 बच्चे हैं। उनको जो है हमारे यहाँ पर हमारे पूज्य स्वामी राम सुखदास जी के बहुत इस पर जो है बहुत उनका विरोध था। वो कह रहे थे तुम ना पाल पढ़ो, पाल पोस सको, पढ़ा सको, हमको दे दो, ऐसे कहते थे। लेकिन 24 कन्याओं का जन्म हुआ। 24 कन्याओं में से उन्होंने 13 कन्याओं का एक साथ विवाह कर दिया धर्म देवता के साथ। धर्म की 13 पत्नी होती है। अरे नाम ही सुन लो, श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये 13 पत्नी होती हैं धर्म की।
जब कोई धर्म के मार्ग पर चलेगा तो तेरा तेरा उनका साथ देती है।